रात के 11 बजे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी सोसाइटी के चौकीदार शाओ झांग का फोन आया। मिस शिया, आपकी खिड़की खुली रह गई है और आपकी कार भी खराब हो गई है। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और नीचे जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा खोलने वाली थी, मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा कि सामने वाले फ्लैट में रहने वाली शाओ ये का संदेश था। बाहर मत निकलना, तुम्हारे घर के बाहर कोई खड़ा है। मैं एकदम सन्न रह गई। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा और दिमाग सुन्न हो गया। मेरे घर का दरवाजा बहुत मोटा था और उसमें कैट आई भी नहीं लगी थी, क्योंकि मैंने सुना था कि कुछ चोर कैट आई निकालकर दरवाजा खोल लेते हैं। इसलिए मैं बाहर की स्थिति नहीं देख सकती थी। लेकिन मेरा छठा इंद्रिय कह रहा था कि बाहर कोई खतरा है। मैंने तुरंत शाओये को संदेश भेजा। तुम्हें कैसे पता? कुछ देर बाद जवाब आया। मैं अभी नीचे पार्सल लेने जा रही थी। दरवाजे की दरार से मैंने देखा कि तुम्हारे घर के बाहर 3 लोग खड़े हैं। मुझे डर लगा, इसलिए मैं बाहर नहीं निकली। उसी समय फोन पर चौकीदार शाओ झांग की आवाज आई। मिस शिया, जल्दी आइए। मैं आपकी कार को छाते से ढककर खड़ा हूँ, लेकिन बारिश बहुत तेज है। तभी मुझे याद आया कि सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैंने तुरंत कहा, शाओ झांग, मेरे घर के बाहर कुछ अजनबी लोग हो सकते हैं। क्या आप कंट्रोल रूम में जाकर कैमरे में देख सकते हैं? क्या? अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। लेकिन आपकी कार की चिंता मत कीजिए, पहले कैमरा देखिए और फोन मत काटिए। कुछ मिनट बाद शाओ झांग की आवाज फिर आई। मिस शिया, आपके दरवाजे के बाहर कोई नहीं है। मैंने कहा, लेकिन सामने वाली शाओये ने तो। इतना सुनते ही शाओ झांग अचानक बोला, क्या? सामने वाली शाओये? मिस शिया, मजाक मत कीजिए। सामने वाली मिस ये की तो 1 हफ्ते पहले ही मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मुझे याद आया कि सचमुच 1 हफ्ते पहले उनके घर पर शोक सभा हुई थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। क्या सच में शाओये मर चुकी थी? मैंने घबराकर फोन देखा। संदेश सचमुच शाओये के नंबर से ही आए थे और हमारे पुराने चैट भी मौजूद थे। अगर शाओये मर चुकी है तो क्या मुझसे कोई भूत बात कर रहा है? मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए मैंने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने संदेश भेजा, शाओये, चौकीदार कह रहा है कि मेरे दरवाजे के बाहर कोई नहीं है। क्या तुम फिर से देख सकती हो? कुछ देर बाद शाओये ने एक फोटो भेजी। मैंने फोटो खोली। वह पुलिस द्वारा जारी एक वांटेड नोटिस था। फिर उसका दूसरा संदेश आया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस वांटेड अपराधी का चेहरा शाओ झांग से मिलता जुलता है? मैं चौंक गई। तस्वीर में अपराधी ने टोपी पहन रखी थी और वह थोड़ा दुबला था, लेकिन सच में वह शाओ झांग जैसा लग रहा था। सच्चाई जानने के लिए मैंने इंटरनेट पर खोज की। वह वांटेड नोटिस असली था, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता था। हो सकता है दोनों सिर्फ एक जैसे दिखते हों। शाओ झांग हमेशा हमारी मदद करता था। वह अक्सर सामान उठाने और खाना लाने में मदद करता था। एक बार तो उसने मेरा खोया हुआ बटुआ भी ढूंढ कर लौट आया था। मैं उसे अपराधी मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मैं उस पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं कर सकती थी। आखिर उसने कहा था कि शाओ ये मर चुकी है, जबकि मैं अब भी उसी से बात कर रही थी। या तो कोई गलतफहमी थी, या फिर वह मुझे दरवाजा खोलने के लिए बहला रहा था। दोनों ही स्थिति में मेरे लिए दरवाजा खोलना सुरक्षित नहीं था। मैंने कुछ देर सोचा और फिर शाओ झांग से कहा, शाओ झांग, मेरी कार की चिंता मत कीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज नीचे नहीं आऊंगी। अगर कार को कुछ हुआ होगा तो मैं कल देख लूंगी। धन्यवाद। यह कहकर मैंने उसके कुछ बोलने से पहले ही